अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कविता ने मरकज की बीजेपी हुकूमत से अडानी मामलात पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा, क्या सीबीआई, ईडी और आरबीआई सिर्फ सियासी इंतखाम के लिए है? नया तामीर शुदा सेक्रेटेरिएट उस्मानी अस्पताल के कर दे हवाले। डॉक्टरों के ग्रुप ने केसीआर को लिखा मकतूब, कहा मरीजों की सेहत को दी जानी होगी अव्वलीन तरजीह। हैदराबाद में कुत्ते काटने के वाकयात में इजाफा। अदालत की सरजनिश के बाद एहतियाती इक़दामात, बल्दिया ने शुरू की बेदारी मुहिम। एक और मेडिकल के तालिब इल्म ने कर ली खुदकुशी। निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तशवीशनाक वाकया। शहर में कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म। अब्दुल्लापुर मेट में कत्ल की एक और संगीन वारदात। सारिकीन के हौसले भी बुलंद। एक ही साथ दो मोहल्लों में सारिकीन ने मचाई लूट मार। कांग्रेस एक सियासी जमात नहीं, मुल्क की उम्मीद है। प्लीनरी सेशन से सोनिया गांधी का खिताब। कहा, जमहूरियत का इस्तेकाम हमारा मिशन था और रहेगा। और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता। जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान मोदी का एहसास। कहा, हिंदुस्तान अपना किरदार अदा करेगा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस की रुकन ख़ानूसाज कौंसल कविता ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत से अडानी मामलात में सवालात की बौछार कर दी। कविता ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि अडानी ग्रुप की सरमायाकारी वाली LIC कंपनी के होल्डिंग्स की कदर की कीमत 11% घट गई है। मोदी हुकूमत से इन लाखों मुतवस्सित दर्जे के अफराद का कहना है जिन्होंने LIC में सरमायाकारी की थी। CBI, ED, RBI इस पर खामोश क्यों है, या फिर ये इदारे सिर्फ सियासी इंतखाम के लिए बच गए हैं? कविता ने कहा, इनकी पार्टी BRS अडानी घोटाले पर JPC का मुतालबा करती है। उन्होंने 28 जनवरी को किए गए अपने एक ट्वीट को भी टैग किया, जिसमें उन्होंने कहा था, अडानी पर रिपोर्ट के बाद LIC और CBI की कदर में गिरावट उतार चढ़ाव हो रहा है। उन्होंने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन और सेबी से दरख्वास्त की थी कि वो न सिर्फ बहाली के इक़दामात करें बल्कि कई मिलियन सरमाकारों के साथ साथ उन मुनहसिर अफराद से भी तबादला ख्याल करे जो इस मामले के सबब मुतासिर हो गए हैं। BRS रहनुमा व MLC कविता आज मुंबई पहुंची। मुंबई में BRS के कायदीन ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। नांदेड़ में BRS के कामयाब जलसे के बाद महाराष्ट्र की BRS क़यादत ने कहा था कि महाराष्ट्र में दर्जन अफराद BRS में शामिल होने के लिए बेचैन हैं। पार्टी को इस्तेहकाम देने और रुकनियत साजी के मकसद से कविता मुंबई पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा, BRS से हिंदुस्तान की एक नई आवाज़ साबित होगी। देखिए, TRS पार्टी जो हमारे नेता KCR साहब ने 2001 में शुरू किया था, वो तेलंगाना राज्य को अलग राज्य गठित करने के एक लक्ष्य लेके शुरू हुआ था। उसके बाद तेलंगाना का अलग राज्य हो गया। फिर तेलंगाना राज्य में जो पिछले 8-9 साल से जिस तरीके के डेवलपमेंट हो रही है, इसके तो देश भर में चर्चा हो रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चर्चा होता है क्योंकि महाराष्ट्र का तेलंगाना का एक रोटी बेटी का संबंध होता है। हमारा बहुत 1000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है महाराष्ट्र से, और जिस तरीके से तेलंगाना में विकास हो रहा है उस तरीके से महाराष्ट्र की जनता भी हमें लगातार विनतियाँ करती आई है कि आप महाराष्ट्र में भी आइए, आप यहाँ हमारे लिए काम करिए। इस तरीके से बहुत सारे डिमांड अभी नहीं, 2014 इलेक्शन से शुरू होकर आ रहे थे कंटिन्यूसली, क्योंकि विदर्भ से लग के रहते हैं और विदर्भ भी एक सेपरेट राज्य होना चाहता था। तो दे आर इंस्पायर्ड बाय द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल KCR गारू। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे इलेक्शन सर पे है। महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन के चुनाव है, उसके बाद में असेंबली हो सकती है और पार्लियामेंट इलेक्शन भी है। क्या ब्लूप्रिंट लेकर आप आए हो और कौन से इलेक्शन आप सामने रखते हो? देखिए, सबसे ज़्यादा तो एक पीपल्स एजेंडा हम लेके आते हैं। लोगों के भलाई के लिए जिस तरीके से काम होना है इस देश में, हम मानते हैं कि वो हुआ नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटीज है, पानी, बिजली, सिंचाई का पानी, पेंशन, ऐसे छोटे छोटे ज़रूरतें भी आज तक इस देश में। रियासत में सेहत इस्लाहात के माहिरीन ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि नए तामीर करदा सेक्रेटेरिएट को उस्मानी अस्पताल के मरीजों के लिए मख्तस किया जाए, क्योंकि इन दिनों उस्मानी अस्पताल की पुरानी इमारत बेहद बोसीदा व खस्ता हो चुकी है।
डॉक्टरों के एक ग्रुप ने मजीद तजवीज़ दी कि उस्मानी अस्पताल की पुरानी इमारत सेक्रेटेरिएट के लिए मख्तस की जा सकती है। पुरानी इमारत को आरज़ी तौर पर सेक्रेटेरिएट के लिए मख्तस किया जा सकता है। एक माहिर कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि पुरानी इमारत को मरीजों के फ़ायदे के लिए इंतज़ामी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। जीएचएमसी ने शहर में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाक़यात पर अवाम बिलखुसूस स्कूली तलबा में बेदारी पैदा करने और एहतियात के इक़दाम किए हैं। इसी के हिस्से के तौर पर शहर के मूसापेट, गाजुरारामम और श्रीलिंगमपल्ली इलाकों के बल्दी सर्कल्स में तलबा में बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन तलबा में पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए हैं और इनको सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों से बचने के तरीक़ों के बारे में वाकिफ़ करवाया जा रहा है। जीएचएमसी अवामी मकामात पर गलाज़त और जानवरों से निकलने वाली अशिया को फेंकने वाले गोश्त की दुकानात के मालिकीन के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है। हकीमुल मुल्क अजमल खान की 155वीं यौम पैदाइश के मौके पर अल आरिफ यूनानी रिसर्च सेंटर अस्पताल के ज़ेर एहतमाम यूनानी अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पौधे, जड़ी बूटियों, अशिया पर मुश्तमिल 2 रोज़ा नुमाइश का सराजंग म्यूजियम में इफ्तिताह अमल में लाया गया। कमिश्नर महकमे आयुष डी प्रशांति के हाथों इस नुमाइश का इफ्तिताह हुआ। 2 शोबों पर मुश्तमिल मज़कूरा नुमाइश के दूसरे हिस्से का इफ्तिताह डॉक्टर वसीमुर रहमान IRS एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हुकूमत हिंद के हाथों अमल में लाया गया। एजाज़ी मेहमान के तौर पर डायरेक्टर सालारजंग म्यूजियम डॉक्टर ए नागेंद्र ने शिरकत की। कमिश्नर आयुष डी प्रशांति, वसीमुर रहमान और वहीद अहमद ने इस मौके पर मीडिया से बात की और नुमाइश के निकात के मकासद पर रोशनी डाली। सुप्रिटेंडेंट अल आरिफ यूनानी रिसर्च सेंटर अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर कलीमुल्लाह खान के अलावा डायरेक्टर सैयद तौहीद अहमद, डॉक्टर मोहम्मद नजीब खान दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने यूनानी अद्वियात के लिए इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों और पौधों की तफसीलात से शुरा को वाकिफ करवाया। मज़ीद तफसीलात सियासत टीवी के हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह कर रहे हैं पेश। यूनानी तरीक़े इलाज आज आवाम की ज़रूरत बन चुकी है और इसके अवेयरनेस के लिए हम आजकल ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, एग्जीबिशंस के लिए और दूसरे फ्री कैंप्स कर रहे हैं हम। और ये अल आरिफ साहब जो चेयरमैन हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि तिब्बे यूनानी से आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करें। ये एक मकसद है और हम तमाम जो डॉक्टर से मेरे असातिज़ा हैं, उनकी ये कोशिश है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी तिब्बी इलाज से मुस्तफ़ीद होने का मौका दिया जाए। और तमाम आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि यूनानी तरीक़े इलाज को इस्तेमाल करें और जैसे मुज़म्मिल अमराज है उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। यानी इस वक्त तमाम लोगों की ज़रूरत है, पूरी इंसानियत की ज़रूरत है, उसको सब तक पहुंचना चाहिए। सबको पहुंचाने के लिए इस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को यूनानी मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है। तिब्ब यूनानी दूसरे तिब से अपने आप को मुमताज़ करती है, इसलिए कि ये इसकी बुनियाद मिजाज और अखलाक के नज़रिए पर है। हर तिब की जैसे कुछ खुसूसियत होती है, इसी तरीके से यूनानी मेडिसिन की जो खुसूसियत है वो इसका मिजाज और अखलाक का नज़रिया है और इसी बुनियाद पर ये इलाज और मुआलजे का इसमें उसूल तरीक़ा बताया गया है। यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको होना चाहिए, इसीलिए ऐसे एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज और भी करना चाहिए, हम आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं। और सो these 2 days we hope that this is a big success and many more and more people come for this such an exhibition. मैडम आयुष क्यों नहीं करता मैडम, ये इस लेवल पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करते होंगे? वही हम अभी हमारे जो प्रिंसिपल एंड हॉस्पिटल सुपरडेंट यूनानी के है या निज़ाम टिबिया का शहजादी हैज़ कम हियर, सो आई टोल्ड हर ऑल्सो ऐसा एक एग्जीबिशन हम लोग भी ऑर्गेनाइज करेंगे। यही नहीं, इसके साथ एक अच्छा हर्बल गार्डन भी हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ एक हर्बल इलाज और मुआलजे के शोबे में यूनानी तरीक़े इलाज सबसे क़दीम तरीक़े इलाज है, मगर तासुब, नफ़रत और बख्स की वजह से यूनानी तरीक़े इलाज पसमानदगी का शिकार हो गया है। जमहूरियत में जहाँ पर तमाम के साथ एकसा सुलूक के दावे किए जाते हैं, वहीं पर यूनानी तरीक़े इलाज के साथ वो सुलूक हमें दिखाई नहीं देता। रियासत तेलंगाना जो माजी में रियासत हैदराबाद था,
यहाँ पर यूनानी तरीक़े इलाज को फ़रोग़ देने के लिए वक्त के हुक्मरानों ने बहुत सारे इक़दाम उठाए थे, मगर जमहूरियत में वो हुक्मरान जो मसावी हुकूक़ की बात करते हैं वो यूनानी तरीक़े इलाज के साथ इंसाफ करने में नाकाम रहे हैं। 155 साला यौम पैदाइश हकीमुल मुल्क अजमल ख़ान की 155 साला यौम पैदाइश के मौके पर जहाँ ख़ानगी इदारे जो हैं बड़े पैमाने पर यूनानी तरीक़े इलाज को, यूनानी से बनने वाले अद्वियात के फ़रोग़ के लिए उमूर अंजाम देते हैं, एग्ज़िबिशन करते हैं, वहीं सरकारी तौर पर इस अज़ीम दिन किसी किस्म के तक़रीबात का इनेक़ाद इस बात की दलील है कि हुकूमतें, रियासती हुकूमतें हों या फिर वो मरकज़ी हुकूमतें हों, यूनानी तरीक़े इलाज के फ़रोग़ के लिए संजीदा नहीं है। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी। गुडी मलकापुर में वाक़े किंग्स गार्डन में नौजवानों के लिए जॉब मेला हैदराबाद पुलिस की जानिब से लगाया गया था। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन ने इस जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया और पुलिस के ताउन से किन किन कंपनियों इस जॉब मेले में नौजवानों को रोजगार के लिए ऑफर किया है, इस सिलसिले में भी उन्होंने तफसीलात बतलाई। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में बेरोजगार नौजवानों से अपील की कि वो अपना कीमती वक्त गंवाए बगैर ऐसे मौक़ों से ज़रूर फ़ायदा उठाएं ताकि मौशी हालात के साथ साथ माशरे में भी अमन कायम हो सके। तो मैं सभी यहाँ पे एक अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। हम एवरी मंथ वी आर प्लानिंग टू डू दिस। तो एवरी मंथ में एक हर एक जोन में यहाँ पे जॉब मेला रहता है, जॉब कनेक्ट मेला रहता है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें भी जो स्पेसिफिकली ऐसे साउथ वेस्ट जोन की बात की जाए तो टप्पा चबूतरा हो, मंगलहाट हो या जो माइग्रेंट लेबर्स है, स्लम एरिया है, उन लोगों को एक अच्छा स्किल डेवलप करके एक अच्छा ट्रेनिंग देके उनको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एमएससीज के कनेक्ट करना चाहिए। उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं और मैक्सिमम लोग इसका एबिलिटी का यूज़ करें। और एक बार फिर से TMI ग्रुप को और जो ऑर्गेनाइजर्स है उन सभी लोगों को थैंक यू कहता हूँ। डिपेंडिंग ऑन बेसिकली यहाँ पे जो भी है आपका रिक्रूटमेंट डायरेक्टली कर रहे हैं, उसके बाद में रिक्रूटमेंट होने के बाद द कंपनी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, डिपेंडिंग ऑन द इसको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा और बेस्ड ऑन दैट आगे कंटिन्यू रहेंगे। और ज़िले वरंगल में सियासत टीवी की मकबूलियत इन दिनों बेहद उरूज पर है। ऐसे में हनमकुंडा, खाजीपेट और वरंगल में केबल नेटवर्क हैथवे पर 111 नंबर पर चैनल को रास्त मुलाहिजा किया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे सियासत वरंगल सईद ने इस सिलसिले में लोगों से भी अपील की है कि आप सियासी, मजहबी, हालात हज़ारा के प्रोग्राम्स के लिए सियासत टीवी की नशरियात से फ़ायदा उठाइए। शहरियान वरंगल, हनमकुंडा और खाजीपेट में केबल नेटवर्क हैथवे पर सियासत टीवी का चैनल नंबर 111 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। सियासत टीवी के ज़रिए दुनियावी व दीनी मालूमात के अलावा सियासी ख़बरों की और तफरीही प्रोग्रामों को नशर किया जा रहा है। देखते रहिए सियासत टीवी 24 घंटे आपकी खिदमत में। शहर के एरम मंजिल इलाके में वाक़ स्लम्स और गरीबों के मकानात को GHMC ने बिना किसी नोटिस या इत्तला के अचानक रातों रात मुनहदिम कर दिया। मकीनों ने इस अचानक इन्हदामी कार्रवाई पर एहतजाज किया और हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। CPM ख़ायदीन श्रीवास ने गरीबों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुकूमत से इनकी फ़ौरन मदद का मुतालबा किया और जल्द अज जल्द इनके लिए डबल बेडरूम मकानात मख्तस करने की पुरजोर मुतालबा किया। श्रीवास ने मुस्तक़बिल में बड़े पैमाने पर एहतजाज की भी इस मौके पर वार्निंग दी। एर्रमंजिल कॉलोनी में जो छोटा मोटा घरा है वो घरों को गवर्नमेंट ने बगैर इंफॉर्मेशन 3 दिन पहले पूरा आधे रात आके पूरा पब्लिक वहां से हटा के पूरा घरों को तोड़ दिया, पूरों को हटा के रोडों पे फेंक दिया। वहां पे लोगों को कहीं एटलीस्ट नोटिस नहीं दिया। हमारे निम्स हॉस्पिटल के एक्सपेंशन के लिए आपका जगह ले रहे, आप चले जाओ वहां से बोल के आधे रात में पूरा गरीब लोगों को पूरों को वहां से हटाया। उसको कहीं एटलीस्ट नोटिस नहीं दिया। अब बाद में कहाँ पे हम कुछ जगह देते, नहीं तो कहीं घर देते, कुछ भी नहीं बोले। ऐसे आधे रात कैसे हटाते? अब क्या हक है? हमारे को पट्टा है 2015 में ये TRS सरकार तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद हमारा पट्टा दिया। पट्टा मिलने के बाद बगैर नोटिस, बगैर पट्टा कैंसिलेशन कैसा हम वहां से हटाते? ये कानून का पूरा खिलाफ है। इसलिए गवर्नमेंट उसको जवाब देना, एक गरीबों को क्यों वहां से हटाया, वहां पे रहने क्यों नहीं जगह नहीं दिया, अभी कहाँ रहना है, उसको जवाब नहीं देते। हैदराबाद शहर में इतना सेंटर में ऐसे हकीकत कैसे कर सकते? ये जुल्म है पूरा
गरीबों के ऊपर जुल्म है। इमीडिएट ये गरीबों के लिए डबल बेडरूम अलॉट करना, वहां पे इमीडिएट अलॉटमेंट कर देना। ये रहने की जगह नहीं है, अभी कहाँ जाना, कहाँ रहना, कहाँ पे इतना रेंट पे करना, कैसे रहना है। बुढ़े लोग है और छोटे मोटे बच्चे हैं, ये पूरा गरीब लोग कहाँ रहना है। इमीडिएट अभी आज टीआरएस हुकूमत से कॉलोनी में रह रहे, छोटेपन से वहीं बचपना गुजारे हम। हमारा घर पूरा तोड़ दिए। आधी रात में 400 पुलिस आके गोल घेर लिए। हमारे छोटे बच्चे हैं, रात पूरा 1:30 बजे रात में करंट निकाल दे के बच्चों को पूरों को सबको रोड में डाल के रोड पे सामान रख दिए। हमारे को खाना नहीं, पानी नहीं, घर नहीं। हम रोड पे 2 दिन रोड पे थे। अभी तक हमारे को आके कोई भी पूछा नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे को कुछ भी रास्ता बताओ, बिना नोटिस दिए। हमारे पास पट्टे भी है, फिर भी हमारे को ऐसा खींच के रोड पे डाल दिए। हमारे को कुछ तो भी रास्ता बताओ, हमारे को घर दो, डबल बेडरूम घर दो, काहे भी हमारे को रास्ता बताओ, नजदीक में दिखाओ। छोटे बच्चे हैं, हार्ट पेशेंट है, बुढ़े हैं, कुछ भी नहीं दे के हमारे को पूरा सामान निकाल के बाहर डाल दिए। हमारे को निकाले तारीख को आधी रात को 1:30 बजे धनाधन डोरा मार के उठा के एकदम पूरे बच्चों को, बुढ़ों को, सबको, कोई भी हालत भी ठीक नहीं है बोले तो भी कुछ भी नहीं समझे। सर का सामान हम ही लाए लेबरों को, चलो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, बाहर निकलो बोल के पूरा बाहर ढकल दिए। हमारे कुछ बात करने भी नहीं दे रहे। हमारा कुछ ये है ऐसा, कुछ तो रास्ता बताओ बोल के भी बोले तो भी कुछ भी नहीं सुन रहे। निकलो तुम। गवर्नमेंट पुलिस वाले, गवर्नमेंट आके हर बड़ा शहर भी कोई आए मालूम नहीं, वो उनको भी हम रोके धोके बोले ऐसा फेंक दे रहा है, ऐसा कुछ तो रास्ता बता के रिक्वेस्ट भी करे, कुछ तो रास्ता बता के। उधर वरंगल में काकतिया मेडिकल कॉलेज की तालिबा प्रीति की खुदकुशी का वाकया जहां रियासत भर में सनसनी पैदा कर रहा है। अभी इस वाकये को हम भूल ही नहीं पाए थे कि रियासत में एक मेडिकल के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली और ये वाकया निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS के फाइनल ईयर में ज़ेर तालीम तालिब इल्म दासरी हर्षा ने खुदकुशी कर ली और ये वाकया आज सुबह मंजर आम पर आया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के आखिरी साल के तालिब इल्म दासरी हर्षा 22 साल ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस इस सारे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। और शहर के मज़फ़ात में लड़की के मसले पर एक नौजवान ने अपने दोस्त का कत्ल कर दिया। ज़िले नागर कर्नूल से ताल्लुक़ रखने वाला 20 साल नवीन नलगुंडा MG यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक साल में आखिर में ज़ेर तालीम था। उसी कॉलेज में हरी कृष्णा भी ज़ेर तालीम है। इन दोनों में दोस्ती थी, ताहम वो दोनों एक ही लड़के से मोहब्बत कर बैठे। इस मसले पर इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। 17 फरवरी को अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन की हदूद में पार्टी के बहाने हरी कृष्णा नवीन को अपने साथ ले आया। यहाँ उनके दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके बाद हरी कृष्णा ने नवीन का कत्ल कर दिया और नाश को पहाड़ी इलाके में फेंक कर राह फरारी इख्तियार कर ली। नवीन के लापता होने के बाद उसके घर वाले पुलिस से रुजू हुए और तहकीकात में इस बात का इंकिशाफ हुआ। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तलबा के 2 ग्रुप्स के दरमियान झड़प के नतीजे में हालात कशीदा हो गए। अनकरीब तलबा तंजीम के इंतखाबात यहाँ होने वाले हैं। इसी दौरान ABVP और SFI से वाबस्ता तलबा के दरमियान एक दूसरे पर हमले का वाक़या पेश आया। हमले में बाज़ तलबा ज़ख्मी भी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँची, हालात पर काबू पाया। और राजेंद्र नगर इलाके में चोरों ने 2 मकानात में घुसकर 12 तोले के तलाई जेवरात और नकरवी जेवरात की चोरी कर ली। ये वारदात कल जब पेश आई। चोरों ने पहले हिमायत सागर में एक मकान में चोरी कर ली, जहां वो 12 तोले के तलाई जेवरात के साथ साथ 50,000 रुपये नकद रकम लेकर फरार हो गए। तो दूसरे मामले में चोरों ने किस्मतपुर के एक मकान को निशाना बनाया, जहां से उन्होंने 5 तोले के तलाई जेवर और नकद रकम की चोरी कर ली। पुलिस ने दोनों खमात पर चोरी की वारदातों की शिकायत पर मामलात दर्ज कर लिए। ज़ेरे जामा छुपा कर लाए गए सोने को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया और इसके पास से 823 ग्राम सोना जो 2 पैकेटों में लाया गया था वो भी जब्त कर लिया। सोने की मालियत 47 लाख रुपये बताई जाती है। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले इस मुसाफिर से कस्टम अहदेदारान पूछताछ कर रहे हैं। इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम ने इत्तला पर यह कार्रवाई की। कस्टम के अहदेदार इस मामले की जाँच कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सरकर्दा एयरपोर्ट पर हालिया दिनों सोने की स्मगलिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ, ताहम कस्टम अहदेदारों की चौकसी के सबब बड़े पैमाने पर सोने की जब्ती भी की जा रही है।
और शहर में एक बार फिर ब्लैक फिल्म्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सरगर्म हो गई है। कारों और दीगर जदीद 4 व्हीलर्स के शीशों से ब्लैक फिल्म्स हटाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। यही सबब है कि आज शहर की बेशतर सड़कों पर पुलिस ने ब्लैक फिल्म्स वाली गाड़ियों को रोक रोक कर शीशों से उन्हें हटाया और कार ड्राइवर्स और मालिकीन को आइंदा के लिए ऐसा न करने की वार्निंग जारी की। वाज़ेह है कि जराइम में कमी के लिए ट्रैफिक पुलिस अक्सर और बेशतर कारों से ब्लैक फिल्म्स हटाया करती है। और SR नगर पुलिस ने आज एक केस को हल करते हुए उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने 17 फरवरी को 7 करोड़ रुपये के हीरे जवाहरात पर मुश्तमिल जेवरात लेकर फरार हो गया था। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जोन पुलिस ने कहा, 17 फरवरी को पुलिस को राधिका डायमंड गच्चीबौली के सेल्स एग्जीक्यूटिव अक्षय कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने ड्राइवर वी श्रीनिवास के साथ कार में एक कस्टमर को हीरे के ईयरिंग्स देने के लिए मधुरा नगर पहुंचा था। ताहम वो कस्टमर के घर में दाखिल होने से पहले ही कीमती जवाहरात पर मुश्तमिल बैग कार में ही छोड़ दिया, लेकिन जब वो घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि ड्राइवर 7 करोड़ रुपये मालियाती हीरे के जेवरात के साथ लापता है। उसने फौरी इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। SR नगर पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी थी और आज सुबह ड्राइवर श्रीनिवास की मधुरा नगर में मौजूदगी की खबर के बाद पुलिस ने श्रीनिवास को फौरी हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से चोरीशुदा जवाहरात भी बरामद कर लिए। 150 सीसी कैमरास को वेरीफाई किए, 2 राष्ट्र तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जाके डिफरेंट क्लूज कलेक्ट किए एंड टेक्निकल एनालिसिस भी किए। उसके हिसाब से हम लोग आज ये वेलिसेट्टी श्रीनिवास पोसी अक्यूज को पकड़ा है एंड प्रॉपर्टी 82 गोल्ड एंड डायमंड प्रॉपर्टी हम लोग रिकवर किए उनसे। टोटल 4,206 ग्राम्स वर्थ 7 करोड़ प्रॉपर्टी रिकवरी की है। ये ओरिजिनली कोवूर वेस्ट गोदावरी नेटिव अक्यूज्ड है, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, पहली बार ये चोरी की है। इन्होंने लग्जरी लाइफ जीने के लिए 1 महीना से प्लान करके ये चोरी किए। अभी और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने कांग्रेस के प्लीनरी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस महज एक सियासी जमात ही नहीं बल्कि एक ऐसी गाड़ी है जो वह आवाम के मसाइल के लिए जिदोजहद करती रही है, करती रहेगी। सोनिया गांधी ने कहा, हमारी पार्टी ने जमहूरियत को मजबूत किया। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की क़यादत में मुल्क को अच्छी हुकूमत दी थी। उन्होंने कहा, यह मुल्क और कांग्रेस के लिए एक चैलेंजिंग वक्त है। हम आवाम की आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं, हम लोगों के ख्वाब पूरे करते हैं। हमारा रास्ता आसान नहीं लेकिन हम ज़रूर जीत जाएंगे। इस मौके पर सोनिया गांधी ने इंतखाबात से दूरी का भी ऐलान किया और कहा कि अब वो इंतखाब नहीं लड़ेंगी। ऐसी भी खबरें गश्त कर रही हैं कि वो सियासत से भी किनारा कर सकती हैं। Me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance, and equality. It has renewed the rich legacy of dialogue between our party and the people through mass contact programs. It has shown us all that the Congress stands with the people and is ready to fight for them. I congratulate all party workers who have worked hard for the Yatra, the colleagues, young and old, who took part in it, and the lakhs of people of India for their participation, support and affection. और उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ एक वफूद सतह के इजलास में शिरकत की। नई दिल्ली में मुनक़िदा इजलास में बाहमी व आलमी मसाइल पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई और कई तिजारती मुआहदात के लिए भी रहमवार की गई। याद रहे कि जर्मन चांसलर हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर है। बाहमी तिजारत के अलावा बातचीत में यूक्रेन जंग का मसला ज़ेर बहस आया। जर्मनी ने जंग के खात्मे को नागुज़ीर करार दिया
और हिंदुस्तान से इस सिलसिले में अपना अहम किरदार अदा करने की वकालत की। मोदी ने इस मौके पर यकीन दिलाया कि बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हिंदुस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नामों को भी बिल आखिर बदल दिया गया। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया। रियासती सरकार की सिफारिश को मरकजी हुकूमत ने मंजूरी भी दे दी। नामों की तब्दीली पर फ़िरका परस्त जश्न मना रहे हैं। औरंगाबाद में गुज़िश्ता रोज़ सिलसिले में एक रैली भी निकाली गई, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए थे। तहम अब हालात को काबू में कर लिया गया है। बीजेपी की मुकामी कायदी ने इसे एक बड़ी जीत करार दिया। छत्रपति संभाजी नगर का नाम करने के लिए वो 35 साल अपने को ये करना पड़ा। ये बहुत अच्छा हो गए। ये नाम छत्रपति संभाजी नगर हुआ तो हमको बहुत खुशी लग गई। क्या लगता है आपको इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा? 35 साल संघर्ष करना पड़ा अपने को। ये अभी ये शिंदे साहब मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी उससे माध्यम से वो संभाजीनगर छत्रपति संभाजीनगर नाम हो गए। बहुत खुशी हो गई ये शहर में। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब का, अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब का, देवेंद्र फडणवीस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि काफ़ी सालों से जो हमारे शहर की डिमांड थी, संभाजी नगर की डिमांड थी कि शहर का नाम औरंगाबाद से संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर किया जाए, तो मुझे लगता है कि सभी यहाँ के जो रहवासी है, यहाँ के जो नागरिक है, सभी का जो एक सपना था वो हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने पूरा किया। इसका सबसे पहले मैं शुक्रगुजार करूँगा। और उसी तरह जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे साहब ने इस शहर का जो नामकरण किया था, उनकी भी जो आज इच्छा थी वो भी मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनका जो सपना था आज साकार हो गया। और हम सब लोग बहुत 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 खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने हमारे शहर का नाम आज छत्रपति संभाजी नगर। और शादी से चंद घंटे कबल होने वाली दुल्हन की मौत हो गई, जिसके बाद दूल्हे की शादी दुल्हन की बहन से कर दी गई। ये वाकया गुजरात में पेश आया। भावनगर जिले के सुभाष नगर के जेना भाई राठौड़ की बड़ी बेटी हितल की शादी जुमेरात को नारीगांव के विशाल भाई से होने वाली थी। विशाल भाई बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे थे। इस दौरान होने वाली दुल्हन हितल बेहोश हो गई। घर वाले इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि वो पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मर चुकी हैं। शादी वाले दिन दुल्हन की मौत हो गई, जिससे दोनों खानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी थीं। ऐसे में हितल के घर वालों ने अहम फैसला लिया। इन्होंने होने वाली दुल्हन हितल की छोटी बहन की शादी विशाल से शादी करने का फैसला कर लिया। विशाल के घर वाले भी इससे राजी हो गए, जिसके बाद गम के माहौल में ही शादी की तकरीब अंजाम पाई। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कविता ने मरकज की बीजेपी हुकूमत से अडानी मामलात पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा, क्या सीबीआई, ईडी और आरबीआई सिर्फ सियासी इंतखाम के लिए हैं? नया तामीर शुदा सेक्रेटेरिएट उस्मानी अस्पताल के कर दे हवाले। डॉक्टरों के ग्रुप ने केसीआर को लिखा मकतूब। कहा, मरीजों की सेहत को दी जानी होगी अव्वलीन तरजीह। हैदराबाद में कुत्ते काटने के वाकयात में इजाफा। अदालत की सरजनिश के बाद एहतियाती इक़दामात। बल्दिया ने शुरू की बेदारी मुहिम। एक और मेडिकल के तालिब इल्म ने कर ली खुदकुशी। निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तशवीशनाक वाकया। शहर में कत्ल और गारतगिरी का बाजार गर्म। अब्दुल्लापुर मेट में कत्ल की एक और संगीन वारदात। सारिकीन के हौसले भी बुलंद। एक ही साथ दो मोहल्लों में सारिकीन ने मचाई लूट मार। कांग्रेस एक सियासी जमात नहीं, मुल्क की उम्मीद है। प्लीनरी सेशन से सोनिया गांधी का खिताब। कहा, जमहूरियत का इस्तेकाम हमारा मिशन था और रहेगा। और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता। जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान मोदी का एहसास। कहा, हिंदुस्तान अपना किरदार अदा करेगा। और इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।